खेतिया किसानों का टूटा सब्र, तय समर्थन मूल्य पर नहीं लग रही उपज की नीलामी बोली। सरकार द्वारा तय एमएसपी पर नहीं हो रही मंडी में खरीदारी। उचित रेट मिलने के आस में किसानों द्वारा उपज को जितना होल्डिंग कर सकते थे किया। अब समय सीमा पार हो चुकी है और उपज को और होल्ड करने की समय सीमा रही नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर व्यापारी सरकार द्वारा तय एमएसपी के विपरीत बोली लगाकर खरीदारी करते हैं, जिससे किसानों की लागत और मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में पहले भी खेतिया मंडी सचिव को ज्ञापन दिया गया है, जिसका समाधान अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण आज फिर हजारों की तादाद में किसान संगठित होकर खेतिया मंडी का घेराव किया गया और सरकार की तय कीमतों पर किसानों की उपज खरीदने की मांग करते हुए जयस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल के मौजूदगी में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन खेतिया जयस ब्लॉक अध्यक्ष विजय सोलंकी द्वारा किया गया। ज्ञापन एसडीएम रमेश चंद्र सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार द्वारा लिया गया और किसानों को 15 सदस्यीय टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग करने का आश्वासन दिया गया। वहीं मंडी सचिव श्री सेनानी ने कहा कि व्यापारियों और किसानों में जो रेट को लेकर कम्युनिकेशन गैप है, मीटिंग करके किसानों के सुझाव लिए जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में समाधान का प्रयास किया जाएगा। हालांकि प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों की गाइडलाइन अनुसार ही खेतिया पांसेमल की मंडियों का भी संचालन हो रहा है, किंतु खरीदी बिक्री का जो विषय है सरकार के किसानों के हित में मूल्य निर्धारण एमएसपी का मामला, उससे कम दर पर खरीदारी करना व्यापारी और किसान का मूल्य को लेकर आपसी असंतुष्टि के कारण एक मुद्दे को जन्म देता है। इस विषय में समय रहते मंडी संचालकों को जरूरी और ठोस कदम उठाते हुए वर्तमान सरकार के पक्ष में किसान हितैषी सिस्टम होने का सकारात्मक संदेश प्रेषित करना चाहिए। कार्यक्रम में जयस की ये पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुन्ना मोरे जयस जिला प्रभारी, विजय सोलकी ब्लॉक अध्यक्ष खेतिया, गोविंद शितोले उप ब्लॉक अध्यक्ष खेतिया, संदीप डुडवे मंडल अध्यक्ष खेतिया, सुरेश सोलंकी सामाजिक कार्यकर्ता, हीरा ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता। खेतिया से यूनिट इंडिया न्यूज की विशेष रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान, और वो सड़क पे बैठे हैं और वो एसी चालू करके उनकी गैर जिम्मेदार प्रशासन, में तो गैर जिम्मेदार कहूंगा, इतनी लापरवाही कर रहे हैं। हम लोग तो इस भारत देश की अन्नदाता किसान है। यहाँ पर आपकी और हम सब की लड़ाई लड़ने वाले, हम सब के हक अधिकार की बात करने वाले किसान यहाँ पर बैठे हैं। और खेतिया में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एसडीएम ना तहसीलदार और सब अलग अलग अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। अरे जब किसी प्रकार का आंदोलन होता है या किसी प्रकार का कोई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रशासन, रेवेन्यू के जो जिम्मेदार इंस्पेक्टर हैं, वो लोग कम से कम यहाँ पर क्या चल रहा है, कब तक ज्ञापन दे रहे हो, कब तक क्या व्यवस्था है, इन चीजों का मुआवजा करना चाहिए। यहाँ पर गैर जिम्मेदारी कोई प्रशासन इतनी लापरवाही कर रहा है कि पूरे किसान बेचारे यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ की एक मंडी प्रशासन की, मैं यहाँ की जो मंडी की जो व्यवस्था है उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से चलाए मंडी। हमें आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे भाई कम से कम जो सरकारी रेट है, कम से कम जो सरकार जो व्यवस्था करके दे रही है, कम से कम उसे तो अमल करवाइए। आपके मंडी में चारों तरफ जालियां बिछी, आपकी मंडी में यहाँ पर खड़े रहने जैसी इच्छा नहीं, ऐसी खुशबू बदबू आ रही है। आप मंडी चलाने की दावा करते हो, आपको शर्म आना चाहिए। मंडी है घर, आपके घर में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो इस्तीफा देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ के मंडी प्रशासन आज यहाँ चारों तुम लोग आप उसमें पढ़े लिखे होकर भी अन्नदाताओं के बारे में समझ नहीं सकते हो, तो आपको ऐसे पोस्ट पे रहने का कोई सवाल नहीं बनता। कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, यही शायद यही मंडी का है, खेतिया या पांसेमल में। हमारे क्षेत्रीय विधायक आते हैं, व्यापारी बोलते हैं 1, 2, 3, 2600। दूसरे दिन कहाँ गया भाई? और दूसरे दिन कहाँ गया? कुछ तो शर्म करो कि हमारे किसानों के चेहरे पे पागल लिखा हुआ है क्या? कि हम मूर्ख दिखते हैं आप लोगों को? आप एक जिम्मेदार पद पे हो, आप इतने बड़े व्यवस्थित पद पे हो, वहां जाकर आप सरकार से मांग करिए। व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। यहाँ के किसानों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसे उसके ऊपर रोक लगे। और जिस प्रकार किसानों का आरोप लगा है, तो पूरे दस्तावेज के साथ ज्ञापन दिया गया था, उसके ऊपर से क्या हुआ, फिर हम लोग नया ज्ञापन देंगे।
जी, जैसा कि आप बता रहे हैं 24 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, शुक्रवार था शायद उस दिन। ठीक है, शुक्रवार के दिन आप लोगों ने ज्ञापन दिया था मंडी प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर। जो भी समस्याएं थी मैं भी उपस्थित थी और के समय भी मैं मौजूद थी। तो वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी बात हुई है और आज इस संबंध में बैठक भी रखने का था। चूँकि टीएल मीटिंग में एसडीएम महोदय मंडी के अध्यक्ष हैं तो उनकी उपस्थिति में की जानी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि शनिवार और रविवार 2 दिन शासकीय अवकाश के दिन थे, तो आज सोमवार है, तो आपसे कुछ समय की अपेक्षा रखती हूँ कि एक थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि व्यापारियों के साथ बैठ के एक मीटिंग कर ली जाए, जो आपकी मांगे हैं उनको लेकर के, ताकि आप जो अपेक्षित सुधार चाहते हैं वो उस पर विचार किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर अधिकारी हमारे से समय मांगता तो हम तो खुश हैं, पर ये बता दीजिए कि कितना समय चाहिए। ये मैं आपको एसडीएम महोदय जो कि अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क, उनसे जैसे भी बातचीत होगी वैसे आपको साथ। देखिए, एक तो नीचे किसान ऐसे ही परेशान और ऊपर से पानी व्यवहार कर रहे हैं परेशान। बिल्कुल आपकी समस्या समझ रहे हैं, आपके लिए ही हैं हम यहाँ पे। मैडम जी, हमारा ये निवेदन है कि किसानों की फसल अभी बिल्कुल नष्ट होने की स्थिति में आ चुकी है। किसान ने इतने समय तक धैर्य रखा था कि किसानों को अधिक से अधिक मूल्य भाव मिलेगा, और अभी जो मंडी स्टार्ट हुई थी तो हमारे आधे किसानों ने माल बेच चुके हैं और कुछ दिन बाद आप समय मांग रहे हैं, तो उतने समय में और किसान हमारा परेशान होकर माल पूरा बेच देंगे। जो समय निकाल के आप समय मांग के वो तय करेंगे तो वो किसके लिए बात तय होगा? हमारा किसानों के लिए बात तय होना चाहिए, वो तुरंत होना चाहिए। 2 दिन में आप समय दीजिए। तरफ से हार्दिक स्वागत है। अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा था और मैंने अवगत भी कराया था सभी के समक्ष में, और मैं पुनः फिर अवगत भी करवा रहा हूँ। और साथ में आपने जो ज्ञापन दिया था, जैसा कि हमने यही प्रयास कर रहे हैं कि 5 संबल मंडी नहीं चलती थी, हमने चालू करवाया है। मैं वैसे अभी अगस्त में ही आया हूँ, लेकिन हमने किसानों की सुविधा के लिए 5 संबल उपमंडी जो चलती नहीं थी वो भी चालू कर दी है। साथ ही जैसा ज्ञापन में दिया गया था कि जो मॉइस्चर मीटर वाले बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमने उस दिन से मॉइस्चर मीटर बंद कर चुके हैं और हमेशा अभी बंद रखेंगे। ये आप लोगों की मांग थी, हमने मॉइस्चर मीटर बंद करवा दिया है ताकि किसानों को अधिक से अधिक भाव मिले। और साथ ही ज्ञापन में दिया गया था कि सभी व्यापारी मंडी नीलामी के समय उपस्थित सभी रहना चाहिए। हमने सभी व्यापारियों को पाबंद भी कर दिया है और लगभग हमने उस दिन समक्ष में नीलामी करवाई थी और सभी व्यापारी उपस्थित थे। और साथ में जो व्यापारी है वो भी, उनको भी हमने पाबंद कर रहा है कि किसानों का अधिक से अधिक भाव मिले, किसान संतुष्ट रहे और किसान को तत्काल नगद भुगतान हो। तो किसान की कोई समस्या आती है तो हम आग्रह भी करेंगे कि कृपया तत्काल मंडी समिति को अवगत कराएं, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। मेरा नाम विजू सोलंकी है, मैं खेतिया ब्लॉक अध्यक्ष जयस से हूँ। अच्छा, आपके ही मार्गदर्शन में आज का जो कार्यक्रम हुआ खेतिया का, बताइए इसके बारे में। हमारी ये मांग है, आने वाले पिछले 24 तारीख को हमने ये मांग रखी थी कि हमारे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। भाव में न्यूनतम राशि कम से कम दी जा रही है और सरकार कहती है कि 2400 दाम है, पर उससे भी बिल्कुल 13 या 14, 15 तक लिया गया। पर हमने हड़ताल रखी तो उस दिन 1700 तक माल लिया गया था। पर मंडी सचिव से हमने गुहार लगाई थी कि आपके होते हुए भी ये व्यापारी लोग किस प्रकार से मनमानी में भाव की कमियां रख रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि सरकारी रेट से जो भाव है उसी हिसाब से दाम लगाओ, पर उन्होंने मनमानी करते हुए वो जैसे कि वैसे दाम लगाते गए। क्या चाहते हैं, क्या मांग रखी मंडी के सामने? मंडी प्रशासन के सामने मांग रखी है, कल तक एसडीएम द्वारा यहाँ पर बैठक रखी जाएगी और हमारे साथीगण जो भी किसान भाई है हमारी समिति बैठेगी और बैठक की लेकर निर्णय लिया जाएगा और संगठन और किसानों द्वारा ये बात रखी। आपका नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल राउतर है, मैं एक गन्नौर ग्राम से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आप? महाराष्ट्र से। खेतिया मंडी में माल लाते हैं आप बेचने के लिए? खेतिया मंडी में माल लाते हैं। आज सारे किसान इकट्ठा थे मंडी में, समस्याओं को लेकर क्या समस्या थी? किसानों की तो बहुत सारी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान माल बेचने को ला रहा उसको उचित दाम नहीं मिल रहा। इस कारण से 2 दिन पहले भी हम यहाँ पर आंदोलन किए थे और आज भी आंदोलन करना पड़ रहा। जो किसान इतनी मेहनत से पका के लाता है
अपना माल, तो यहाँ उचित दाम नहीं मिलता, इस वजह से हम यहाँ आंदोलन करने आज आए थे। अच्छा, क्या मांग रखी है अभी आपने? हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो भाव तय किया 24 रुपये का, वो तो नहीं, फिर भी हमारे को 2000, 1800, 1900 रुपये का भाव तो भी मिलना चाहिए किसानों को। अच्छा, हीरा भाई बताइए, आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया आज? कार्यक्रम हमने इस प्रकार से आयोजित किया गया था। पिछले 24 तारीख के दिन भी हमने ज्ञापन दिया गया था यहाँ पे, और धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उसी समय पे नीलामी भी की गई थी। तो कुछ किसानों के जो माल आया था, तो उसमें व्यापारी के द्वारा कम रेट में खरीदी की गई थी, और एक तरफ से सरकार का जो 2400 का रेट था वो हमारे किसान को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने फिर से ये आंदोलन करना पड़ा। आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान में लेना चाहिए, और एक प्रकार से सरकार का ये कहना कि किसान का जो 2 गुने आय करने की बात करी थी 2022 तक के, आज तक है ना किसान का 2 गुने आय नहीं हुई है। तो हमारा यही आज प्रशासन से गुहार लगाई गई है। अच्छा, समाधान की स्थिति सरकार या मंडी प्रशासन की ओर से नहीं बनती है तो क्या करेंगे? समाधान की स्थिति अगर सरकार की और मंडी प्रशासन से अगर नहीं होती है तो आने वाले समय में है हम यहाँ से और कलेक्टर तक हम यहाँ से पैदल यात्रा निकाल के जाएंगे किसानों के आंदोलन लेके, कि हमारे किसान को अधिक से अधिक भाव मिल सके। जिले के खेतिया मंडी को लेकर यहाँ पर किसानों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनको सही दाम मिले। जो कि सरकार ने तय किया है कि 2400 रुपये कम से कम मक्का खरीदी हो, तो यहाँ पर यहाँ के जो खेतिया की जो मंडी है, यहाँ पर व्यापारी द्वारा जो बोली अपनी मनमानी तरीके से लगाया जा रहा है, वो सारे अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान काफ़ी नाराज हैं। अभी 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया था, और आज फिर किसान यहाँ पर मंडी में सवाल जवाब करने आए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि किसानों के साथ छलावा ना हो, किसानों के साथ न्याय हो। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं कि किसानों के साथ हम न्याय करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर खेतिया को किसानों में सड़कों पर बैठना पड़ा। बड़ी दुख की बात है कि आज हम लोग जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से भी मंडी में आए। यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर अधिकारी, मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी, वो गैर जिम्मेदार तरीके से अपना रवैया अपना रहे हैं। यहाँ पर ना कोई तहसीलदार दिखे, ना एसडीएम दिखे। यहाँ आज भारत देश के अन्नदाता किसानों के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई यहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी तक उपस्थित नहीं। बड़ी दुख की बात है कि हमारे जिले में 2-2, 3-3 सांसद हैं, विधायक हैं, और किसान सड़क पर बैठते हैं, और यहाँ के अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तक नहीं आते हैं। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि भाई जो शासन द्वारा तो तय किया गया है, कम से कम 2400 रुपये से बोली लगे और उससे अधिक भाव मिले, किसानों के साथ न्याय हो। आज यहाँ पर विधायक महोदय आते थे, व्यापारी द्वारा 2600 तक बोली लगा के उसको केवल एक मजाक बना कर रखते हैं, और उसके बाद 900 और 600 रुपये मक्की खरीद रहे हैं। तो किसानों की ये अवहेलना, किसानों का अपमान है। कम से कम आज अन्नदाता के साथ न्याय करें। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की खेतिया मंडी की व्यवस्था तत्काल सुधार किया जाए, और यहाँ के अधिकारियों को तत्काल गैर जिम्मेदारी करने वालों को तत्काल फेरबदल किया जाए। सर, आज मंडी परिसर में किसानों के द्वारा कोई आंदोलन धरना दिया गया, रैली निकाली गई, संबंध में बताइए। आज क्षेत्र के किसानों द्वारा मंडी में मक्का फसल की रेट को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, और किसानों की मांग है कि जो MSP है इस पर खरीदी की जाए व्यापारी द्वारा। मैं इस ज्ञापन को शासन को। ठीक है सर।